गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ऑल आर गुड, अपने अपने घर में सेफ होंगे, अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। आई एम ऑडिबल, ठीक है? मेरी आवाज़ आनी चाहिए और आपको ये स्क्रीन दिखनी चाहिए, ये स्क्रीन। गॉट इट? चलो अब फटाफट से रिस्पायरेशन इन प्लांट्स आज स्टार्ट करना है। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। इसके हम लोग थोड़े से नोट्स पढ़ेंगे, उसके बाद थोड़ा सा डीपीपी सॉरी उस एनसीईआरटी पढ़ा देंगे। थोड़ा चीज़ों जितना पढ़ेंगे उतनी एनसीईआरटी उसकी पढ़ा दी जाएगी, ठीक है? और ये जो आपका लेक्चर है, ये आपका लेक्चर 12 बजे आपको मिलेगा 12 PM पे, ठीक है? 8 बजे मिलना था लेकिन 8 बजे नहीं मिल पाया क्योंकि मुझे लेट हो गया था आज। ओके, यहाँ तक किसी को भी किसी चीज़ की कोई भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अब हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। रिस्पायरेशन इन प्लांट्स। रिस्पायरेशन इन प्लांट्स, देखो हम लोगों ने रिस्पायरेशन इन ह्यूमन पढ़ लिया था, ठीक है? रिस्पायरेशन इन ह्यूमन, तो हम लोग ह्यूमन कैसे सांस लेते हैं। अब हम लोग करेंगे प्लांट्स की रिस्पायरेशन। प्लांट्स कैसे करते हैं? देखो जितने भी लिविंग ऑर्गेन्स होते हैं उनको जो है हम लोग हमको क्या ज़रूरत होती है? हमको एनर्जी की ज़रूरत होती है। हमको एनर्जी की ज़रूरत होती है ना, लाइव एक्टिविटीज़ सब कुछ करने के लिए, अपना सारा काम हम करने के लिए जितनी एनर्जी होगी उतना ज़्यादा हम लोग अपना काम कर पाएंगे। ऑल में ब्रीदिंग, एप्रोप्स, ट्रांसपोर्टेड, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, ठीक है? ये है क्वेश्चन। वाई डज एनर्जी कम फ्रॉम? एनर्जी कम फ्रॉम मतलब और ऑक्सीडेशन ऑफ सम माइक्रोमोलिक्यूल दैट विल कॉल फूड, ठीक है? हमारे अंदर फूड मतलब हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को फूड चाहिए। फूड के लिए तो हम लोग इतना करते हैं, एनर्जी अगर फूड नहीं खाएंगे तो हमारे अंदर एनर्जी कैसे आएगी? गॉट इट? ये हमारा ग्रीन प्लांट है। ग्रीन प्लांट साइनोबैक्टीरिया प्रिपेयर ओन फूड। ये खुद अपना खुद बनाते हैं, अपनी तरीके से फोटोसिंथेसिस और ट्रैप लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी। कार्बन, ग्लूकोज, सुक्रोज एंड स्टार्च। स्टार्च सभी को पता है, ग्लूकोज जो हम लोग ग्लूकोज लेते हैं हम लोग जो अपना, ठीक है? और सुक्रोज भी एक एनर्जी का वो होता है। और स्टार्च तो सभी को पता है, जो हम लोग पोटैटो होता है तो पोटैटो जो हम लोग की मदर जब इस पोटैटो को छीलती हैं, जब कट करती है तो उसको वॉश करती है तो देखते हैं कि उसमें कितने सारे बबल्स आते हैं, उसको स्टार्च बोलते हैं। और जो हमारे जो उसको कट करती है तो देखते हो कितना वो शाइन करता है पोटैटो अंदर से, वाइट जो होता है तो वो थोड़ा सा येलोश होता है हमारा पोटैटो। तो उसमें स्टार्च होता है, ठीक है? स्टार्च उसको बोलते हैं। ओके, अब यहाँ तक जितना भी था हम लोगों को इतना लर्न करने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये कोई इतना भी लर्न करने वाली चीज़ इसमें नहीं है कि कुछ हम लर्न कराएं। याद करने का इसमें कोई नहीं है। फोटोसिंथेसिस अकर्स, स्पेसिफिक सेल कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट ऑफ 10 ग्लोकेटेड सुपरफाइन लेयर्स। एंड नोट्स अभी पढ़ा देंगे, एनसीईआरटी थोड़ा थोड़ा रुक रुक के धीरे धीरे करके पढ़ाई जाएगी। इन ग्रीन प्लांट्स, नॉन ग्रीन प्लांट नीड फूड फॉर ऑक्सीडेशन, ठीक है? इन ग्रीन प्लांट भी होते हैं और नॉन ग्रीन प्लांट भी होते हैं। और नॉन ग्रीन प्लांट सभी को पता है कोई किसी चीज़ में कोई ग्रीन वो हरी चीज़ हरा नहीं होता है, वो कुछ दूसरे कलर का होता है, कभी येलोश हो जाता है, थोड़ा सा ब्राउनिश हो जाता है पार्ट ग्रीन, ठीक है? प्लांट्स का फूड हैज़ बी ट्रांसलोटेड देयर एनिमल्स हेट्रोट्रॉफी ऑब्टेन्ड फूड फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है? डेट्रिबल हर्बीवोरस, हर्बीवोरस सभी को पता है जो हम लोग अपना हर्बीवोरस खाते हैं। कंटेनिंग कार्निवोरस, कार्निवोरस जो किसी का भी खून खाता है, जैसे तुम लोग अपना सब लोग घर का खून खाते रहते हो, वही चीज़, खून पीना, ठीक है? कितने बड़े नोट्स से ज़रा देख लेते हैं। व्हाट डू प्लांट्स ब्रीडिंग, एक मिनट मुझे देख लेते कहाँ तक पढ़ाना है आज। इतनी मेहनत करके आप लोगों के नोट्स बनाए हैं ना, क्या बताऊँ, बता देते हैं आज कहाँ तक पढ़ना, उतनी हम लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ठीक है? एकदम से पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, ना आपके दिमाग में घुसेगा और ना हम पढ़ा पाएंगे उस तरीके से, उस एनर्जी फुल होके।
ठीक है, सिर्फ यहाँ तक पढ़ेंगे आज, ठीक है, ये नोट्स में। फिर डू प्लांट्स ब्रीदिंग लेक्चर 2 में होगा। एक मिनट तो ना, मुझे एक चीज़ देखनी होगी। आज सिर्फ इंट्रो पार्ट है ये हमारा। Ultimately all food required for life came from photosynthesis take place, ठीक है, within chloroplast eukaryotic cells, break down complex molecules energy cytoplasm and mitochondria। देखो हम लोग जैसे कोई चीज़ खाते हैं, ठीक है, हम लोगों ने कोई चीज़ खाया और खाने के बाद फिर उसका जब हम लोग उसकी च्यू करते हैं, मतलब जब उसको चबाते हैं, तो हमारे जितने भी होते हैं सब कितना धीरे धीरे उसको च्यू करना होता है, ब्रेक डाउन होता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होता है वो, ठीक है, माइंड में। वो हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम अगर डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पढ़ते चैप्टर तो उसको उसमें अच्छे से समझ पाते हैं, क्योंकि वो तो हमारे अब नीट वालों ने डिलीट ही कर दिया, एनटी वालों ने पूरा चैप्टर ही उड़ा दिया, ठीक है, तो उससे इतना तो पता ही होगा सबको। वेट मिनट, एक सेकेंड, ओके चलो। Breaking of CC bonds of complex compound through oxidation within the cell leading to release of considerable amount of energy is called respiration। जो ब्रेकिंग ऑफ सीसी बॉन्ड्स होते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थ्रू ऑक्सीडेशन विद इन अ सेल लीडिंग रिलीज ऑफ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन मतलब सभी को पता है कि कैसे सांस, रिस्पायरेशन मतलब सांस लेना, ब्रीदिंग, रिस्पायरेशन कैसे होता है पूरा प्रोसेस, ठीक है। कंपाउंड्स that are oxidation during respiration, respiratory substrate during oxidations within cell energy in respiratory subtract not released free into cell, releasing in series controlled by enzymes, ATP formation, energy currency of cell, ठीक है। डू प्लांट्स ब्रीदिंग मतलब यस, जो प्लांट्स होते हैं क्या वो ब्रीथ करते हैं? यस वो ब्रीथ करते हैं। रिक्वायर्ड, अच्छा ये मुझे कल पढ़ाना था, बढ़ा दूं क्या? नोट्स पढ़ा देते हैं, एनसीईआरटी कल पढ़ा देंगे। ये ब्रीथ करते हैं, प्लांट्स भी ब्रीथ करते हैं। रिक्वायर्ड O2 फॉर रेस्पिरेशन, गिव एंड गिव आउट CO2, have stomata and latex of gases exchange, इसमें स्टोमेटा से गैसेस एक्सचेंज की जाती हैं। Reason why plants do not have respiration organs like us, each plant partake air of its own gases exchange needs little transport of gases from one plant part to another, they do not present great demand for gas exchange। What about thing back respiration, lentrids and loose packing of presbyterian cells। इक्वेशंस देखो हम लोग इसमें थोड़ा बहुत केमिस्ट्री भी कवर कर लेंगे, ठीक है। ओके चिंटू मिंटूज, ओके चलो C6H12O6 plus CO2 arrow, C6O2 plus CH
CO2 एनर्जी। ये जो रिएक्शन है इससे शायद नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, ओके। इससे जो है नीट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कोई भी। ठीक है, की इज टू ऑक्सीडेशन प्रोमोस्टली इज वेट, ये एनर्जी का जो इक्वेशन होती है, ठीक है, एनर्जी की नहीं, सॉरी एक मिनट को, इसकी रेस्पायरेशन लूज पैकिंग, अब जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना इसकी, तब हम लोगों को प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा कि किस चीज़ की एनसीईआरटी। की इज टू ऑक्सीडेशन ग्लूकोज नॉट इन वन स्टेप बट इज सर्वाइव स्मॉल स्टेप्स। मतलब ग्लूकोज एक बार में नहीं ऑब्जॉर्व होता है, वो धीरे धीरे छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में जो है वो सर्वाइव होता है, ओके। prevents heat loss and help in ATP synthesis। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन हम लोग कल पढ़ेंगे, इसको हम कल के लिए रखते हैं। अब यहाँ तक कि जितना भी है इसकी एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। अगर इंट्रोडक्शन ज़्यादा होगा, क्लास लंबी रहेगी, तो सिर्फ थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, इसलिए क्योंकि ज़्यादा भरने से दिमाग में अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। और 5 से 6 मेरी जो है लाइव सेशन होता है, उसमें क्वेश्चन सेशन की क्लास होती है। डेली हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके। अब चलो, अब हम लोग अपनी एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं ज़रा, क्योंकि वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। दिस इज एनसीईआरटी। अभी एनसीईआरटी पढ़ोगे तो तभी जब नोट्स देखोगे ना तो कहोगे कि अरे नोट्स तो मैम ने बिल्कुल सेम टू सेम एनसीईआरटी से ही बनाया है, एनसीईआरटी की बुक से ही नोट्स बने हैं हमारे, ठीक है। रिस्पायरेशन इन प्लांट्स, ऑल ऑफ अस ब्रीथ, all of us breathe to life, but why is breathing so essential to life? What happens when we breathing? Also do all living organisms including plants and microbes breathing is so how, मतलब कि जो breathing वो कैसे, how कैसे possible? All living organism need energy for carrying out daily life activities, be it absorption, transport, movement, reproductions of even breathing. Where does all this energy come from? We know we eat food for energy, but how is this energy take from food? How is this energy utilized? Do all foods give in same amount of energy? Do plants eat? Where do plants get their energy
from and microorganisms for their energy requirements do they eat food? You may wonder to survive questions rise above the same from disconnected but reality. The process of breeding is very much connected to the process of release of energy from food. Let us try and understand how is happiness all the energy required. एक मिनट. Required for life process, it's obtained by oxidation. Some micromolecules that will sell food. Only green plants and cyanobacteria can prepare their own food by the process of photosynthesis. They trap light energy and convert it into chemical energy. It's stored in the bonds of carbon dioxide like glucose, sucrose and starch. देख लो नोट से ही है पूरा. वी मस्ट रिमेंबर दैट इन green plants too, not all cells, tissues and organs photosynthesis. Only cells containing chloroplast, they are most often located in the superior layer, carry out photosynthesis. Hence even in green plants all other organisms, tissue and cells are non-green need food for oxidation. Hence food has to be translated to all know now. Green plant animals are heterotrophy. They obtain food from plants. डू ब्रीदिंग देख ले कितना बड़ा है. इसको कल करेंगे ठीक है आप लोगों की. इसीलिए मैं चुनटी चुनटी क्लास लेती हूँ कि कोई प्रॉब्लम ना हो चुनटी चुनटी क्लास लेने में मुझे. लेकिन तब भी नहीं समझ में आता है लोगों को. जहाँ टीचरें बड़ी बड़ी क्लासेस लेती हैं ना 6 घंटे की, वहाँ तुम लोग खुश रहते हो. डायरेक्टली हर्बिवोरस, indirectly carnivorous. Symphophilites like fungi and depend on death and decaying matter. What is important to recollection is that ultimately all food that respire of life process comes from photosynthesis. This chapter detail with cellular respiration or the mechanisms of breakdown to food material within a cell to release energy and trapping energy synthesis of ATP. Photosynthesis of course take places within chloroplast in the chloroplast eukaryotics, where they break down complex molecules to help energy take place in the cytoplasm and in the mitochondria. Also own eukaryotics, the breaking the CC bonds and complex compounds through oxidation and cells leading release amount of energy is called the respiration. The compounds that are the oxidation during this process are known as respiratory substrates. Usually carbon dioxide are oxidation release energy, but proteins, fats and even organic acid can be used and respiratory substance in some plant under creating conditions. During oxidation within a cell, all the energy containing in respiratory substrate is not released free into the cell or in a single step. It is released in a series or slow stepwise reactions controlled by enzymes, and it is a trap of chemical energy in
the ATP. Hence it is important understand that the energy released by oxidation in respiration is not, or rather cannot be used directly, but is used to synthesis ATP, which is breakdown awareness and wherein energy needs to be utilized. Hence ATP adds energy currency of the cell. This energy trap in ATP is utilized in a variation energy required process. All the organisms and the carbon skeleton produced during respiration is called the pressures for biosynthesis of other molecules in the cell. ठीक है, मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया है आज इंट्रोडक्शन, और कल हम लोग पढ़ेंगे डू प्लांट्स एंड ब्रीथिंग। इसके नोट्स पढ़ा दिए हैं, आगे के नोट्स पढ़े जाएंगे, और इसकी ब्रीथिंग वाला ये डू प्लांट्स ब्रीथिंग मतलब ब्रीथिंग प्लांट्स के सांस लेते हैं। ठीक है, कल पढ़ेंगे कि प्लांट सांस कैसे लेते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, और यहाँ तक किसी को भी कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ एक बार मुझसे पूछ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दी जाएगी। ठीक है, और आज का लेक्चर अगर थोड़ा सा भी आप लोगों के दिमाग में घुसा हो या थोड़ा सा भी आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कुछ भी चिंटू सा कुछ भी लिख दीजिएगा। ओके, और क्या करना है आप लोगों को, हाँ, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जो नए जुड़ेंगे, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। कोई चीज़ ना समझ में आएगी तो उसको आप लोग हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे पूछते हैं, उनका मैं पूरा कोशिश करती हूँ कि उनका सॉल्व करने की कोशिश करूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। मिलते हैं शाम को 5 PM लाइव। जिनको आना है वो मेरे सेशन पे आ सकता है। गॉट इट, थैंक यू सो मच। ये जो क्लास आपकी आज की है लेक्चर 1, ये आपका अपलोड होगा 12 PM पे। इसको आप लोग देख लीजिएगा। 5 से 6 मेरी लाइव सेशन होता है, उसको आप लोग जाके देख लीजिएगा, जिसको आना है, जिससे कोई क्वेश्चन पूछना है। और 5 से 6 जो मेरी लाइव सेशन होता है उसमें हम NCERT फिंगर टिप्स के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पूछते हैं। क्वेश्चन सेशन की क्लास होती है, उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो इंटरेस्टेड है वो आ सकता है ज्वाइन करने। ओके, थैंक यू सो मच।